कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और सभी महानुभाव जो उपस्थित हैं उन सभी को भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता प्राप्त हो रही है। तो भगवान श्री गोविंद का आशीर्वचन उन पे निश्चित रूप से पड़ रहा है, प्राप्त हो रहा है और हम भी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके इस प्रातःकालीन सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा है कि हमारा ये सत्र नित्य गतिशील है और आगे की ओर गति कर रहा है। तो हम सभी भगवान श्री गोविंद की कृपा की छाँव में बैठकर और इस सत्र का आयोजन करते हैं। उनकी नित्य कृपा हम सभी को लाभान्वित करती है और हम पर बनी रहती है। तो आइए प्रवेश करते हैं आज के विषय की ओर और आज के विषय पर हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 35 पर कल विचार हुआ था, जिसमें श्री भगवान ने तामसी धृति के संदर्भ में वर्णन किया था और ये कहा था ययम स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च नाद विमंचित दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, वा धृति तामसी है जो जिससे दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष स्वप्न भय शोक विषाद और मद का परित्याग नहीं करता, अर्थात धारण किए रहता है। हम अपने समाज में ऐसे बहुत से असामाजिक लोगों को जानते हैं जिनकी प्रवृत्ति और स्वभाव दूसरों को कष्ट देने का होता है। वे अनायास ही लोगों से ईर्ष्या द्वेष करके उनको दुख पहुंचाना चाहते हैं और उनका निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम दूसरों को कैसे प्रताड़ित करें और अपनी सत्ता की स्थापना के लिए दूसरे लोगों को कैसे सताया जाए, कैसे भयभीत किया जाए, कैसे उनका दमन किया जाए, कैसे शोषण किया जाए, ये प्रवृत्ति रहती है। तो ये प्रवृत्ति बनी रहती है। जैसे किसी असामाजिक व्यक्ति को आप देखें जिसमें लोगों को सताने की भावना है, तो उसकी जो ये प्रवृत्ति है वो लंबे समय तक बनी रहती है, सहज रूप से छूटती नहीं है। अब छूटती क्यों नहीं है, इस पर विचार करेंगे आप। कोई परिवर्तन नहीं होता। असामाजिक लोगों का जो कार्य है वो निरंतर उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
इसका कारण क्या है? कारण पर विचार करेंगे तो कहेंगे इनकी प्रवृत्ति इस तरह की है। वो बनी क्यों रहती प्रवृत्ति? सुबह से शाम तक उनकी ये प्रवृत्ति क्यों बनी रहती है? यह विषय विचारणीय है। तो इसी विषय का, उसके कारण का, कि वे अपनी प्रवृत्ति से हटते क्यों नहीं, वे नित्य ऐसे कार्यों का संचालन कैसे करते हैं, उनमें धैर्य कैसे बना रहता है कि हम असामाजिक कृत्यों का संचालन करेंगे और इसमें नित्य हमारी प्रवृत्ति रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तामसी धृति, तामसी अवधारणा उनको नित्य प्रेरित करती रहती है। जैसे अनेक प्रकार के यंत्रों के संचालन के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युत बनी रहती है तो यंत्र संचालित होते रहते हैं। वैसे ही तामसी धृति जो है मनुष्य को असामाजिक कृत्यों की प्रेरणा देती है, और वो जो प्रेरणा है वह धैर्यपूर्वक बनी रहती है। उनके मन में ये भाव नहीं आता कि हम दूसरों का हित करें, दूसरों का कल्याण करें, दूसरे हमारे कार्य से लाभान्वित हों। ये विचार उनके मन में आता नहीं है। उनके मन में दूसरों के अहित करने का विचार आता है। क्यों आता है? और फिर वो विचार बना रहे। यहाँ पे जो विषय है, तामसी धृति का जो विषय है, इतना है कि वो विचार बना रहता है, विचार छूटता नहीं है। तो विचार न छूटने का कारण क्या है? और धैर्यपूर्वक वो उस कार्य को करते हैं। जैसे समाज में अव्यवस्था फैलाने का कार्य है, लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य है, वह करते रहते हैं, करते रहते हैं। उनकी सहज प्रवृत्ति हो जाती है वो, और उस प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके जीवन पर्यंत ऐसे कार्यों का संचालन करते हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि धृति सा पार्थ तामसी, जो दुर्मेधा व्यक्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो ना तो निद्रा छोड़ पाता है और ना भय छोड़ पाता है, भयभीत भी रहता है वो, और उसे शोक तो मिलता ही मिलता है, और विषाद रहता है उसको, आंतरिक कलह रहे, आंतरिक हलचल रहती है, अशांति रहती है, और मद विशेष रहता है। मद को बाद में कहा श्री भगवान ने, मद के कारण ही कि हम दूसरों को सताएंगे तो उससे हम लाभान्वित होंगे, और हमारे अंदर दूसरों को सताने की जो प्रवृत्ति है वो निरंतर बनी रहेगी, और हम इतने शक्तिशाली हैं कि लोगों को सता लेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये प्रवृत्ति, इसी को मद कहते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य है और हम उस सामर्थ्य का उपयोग कर करके समाज में भय पैदा कर देंगे और लोगों को सताएंगे। मद कहते हैं इसको, सामर्थ्य का आभास, और सामर्थ्य का आभास करके उसको प्रकट करना, दो स्थितियां मद की हैं। तो श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 35 में तामसी धृति के विषय का समापन किया, और श्लोक संख्या 33, 34 और 35 में सात्विकी, राजसी और तामसी धृति को विशेष रूप से परिभाषित किया। अब इस अध्याय में श्लोक संख्या 36 से श्री भगवान ने विषय को परिवर्तित किया,
और विषय को परिवर्तित करके श्लोक संख्या 36, 37, 38 और 39, ये 4 श्लोक जो हैं वो सुख क्या है और सुख के 3 भेद क्या हैं, इस विषय को विशेष रूप से व्याख्यापित किया। श्लोक संख्या 36 से इसका शुभारंभ किया और 37, 38, 39 3 श्लोकों में सुख को परिभाषित किया। सात्विक सुख क्या है, राजसी सुख क्या है और तामसी सुख क्या है, इसको वर्णित किया। आइए चलते हैं इसी सुख श्री भगवान द्वारा वर्णित किए गए सुख के संदर्भ में चर्चा करें। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत् दुखांतम च निगच्छति, यतत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। श्लोक संख्या 36 का जो पूर्वार्ध भाग है उसमें श्री भगवान ने कहा, सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ। हे अर्जुन, 3 विधियों के 3 प्रकार के सुखों को इदानीम सुखम में शृणु, 3 प्रकार के, अब 3 प्रकार के सुखों को मैं वर्णित करना चाहता हूं। 3 प्रकार के सुख। सात्विक, ये पूर्वार्ध भाग इसका है। श्लोक संख्या 36 का जो पूर्वार्ध भाग है उसमें श्री भगवान ने कहा, मैं अब 3 प्रकार के सुखों को वर्णित करना चाहता हूं। 3 प्रकार के सुख। इदानीम, हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी मैं मुझसे सुन। अब आप अनुमान, पहले सुख के विषय में बता दें कि सुख क्या है। हम हमारे मन में जब किसी विषय को लेकर के अनुकूलता का आभास होता है, कोई व्यक्ति हो, ये एक सामान्य बात कह रहे हैं, हम सुख को परिभाषित करना चाहते हैं। पहली बात, सुख क्या है, इसको जब आप समझेंगे तो फिर सुख की व्याख्या को भी समझेंगे। सुख के जो 3 प्रकार पृथक पृथक हैं उनको समझेंगे आप। तो सुख को हम परिभाषित कर रहे हैं, सुख की व्याख्या कर रहे हैं, सामान्य व्याख्या कर रहे हैं जो सभी अर्थों को देने वाली है, समस्त अर्थ जिससे प्रकट होते हैं। सुख क्या है, विचार करें आप। तो जब सुख के संदर्भ में हम विचार करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जब अनुकूलता का आभास करता है, हमारे मन में कोई भाव आए, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई अपेक्षा प्रकट हो, जो भाव मन में आए उसी के अनुसार परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमको अनुकूलता का आभास होता है। जैसे हमको भूख लगे तो भूख लगने पर भोजन प्रकट हो जाए, आ जाए, समय से भोजन से, हमें सामान्य बात कर रहे हैं, जैसे हमको भूख लगी और भोजन आ गया तो भोजन जो आया वो हमारी इच्छा के अनुकूल आ गया। हमने इच्छा की, मतलब भूख का आभास किया
तो जैसे ही भूख का आभास, जैसे ही हमने भूख का आभास किया, तो हमारे सामने भोजन उपस्थित हो गया। तो भूख के आभास से, भूख का विचार करने से, भूख को समाप्त होने वाली वस्तु हमारे समक्ष यदि प्रकट हो जाए तो हमको आभास होता है कि ठीक है, आ गया। अब दूसरी स्थिति प्रकट कर रहे हैं हम। जो भोजन आया वो यदि हमारी रुचि के अनुकूल है तो हमको हमारे सुख में वृद्धि होती है। हमें आभास होता है कि ये भोजन जो है वह हमारी रुचि के अनुकूल है, तो और सुख बढ़ जाता है। और यदि भोजन रुचि के अनुकूल न हो, वो हम जो ग्रहण करते हैं उसके अनुकूल भोजन न हो, उसको ग्रहण करना ही मुश्किल हो, तो भोजन आने का जो सुख था, जो अभी अनुकूलता प्रकट हुई थी, वो तत्काल वो जो सुख प्रकट हुआ था वो विलुप्त हो जाता है। अरे ये तो भोजन हमारी रुचि के अनुकूल है ही नहीं, कैसे ग्रहण किया जाएगा इसको। तो भोजन अगर ग्रहण करने की बाध्यता न हो तो उसको कहते हैं हटाइए इसको, नहीं ग्रहण तो बेकार है, कहाँ ले आए। और अगर बाध्यता हो तो मन में एक क्षोभ रहता है, ग्रहण तो करता है मनुष्य लेकिन मन में क्षोभ रहता है कि अब तो ग्रहण करने की बाध्यता है, भूख मिटानी है, तो बाध्यतावश ग्रहण करता है और भोजन करता जाएगा, क्षोभ और दुख का आभास भी करता जाएगा, तो सुख गायब हो गया। सुख वहां पर नहीं बचा, सुख आया था वो विलुप्त हो गया, क्योंकि रुचि नहीं है। उस प्रकार के भोजन में हमारी रुचि नहीं है, हमारी स्थिति के अनुकूल वो भोजन नहीं है। जैसे एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हो तो उसका जो भोजन है वो पृथक प्रकार का होगा, और जो गरीब व्यक्ति हो, असहाय व्यक्ति हो, तो उसका भोजन पृथक प्रकार का होगा। तो गरीब व्यक्ति जो भोजन करता है वो यदि धनवान व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसको दुख का आभास होगा, प्रतिकूलता लगेगी। ये तो हम कभी ग्रहण नहीं करते, ऐसा भोजन तो हम खाते ही नहीं हैं, और ये आ गया। तो सुख वहां पे नहीं, अनुकूलता नहीं है। तो ये परिस्थितिगत जो अनुकूलता होती है, परिस्थितिगत जो अनुकूलता आती है वो विलुप्त हो जाती है, सुख नहीं वहां पर। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर विषय में इसी प्रकार स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कभी हमारे मन में जो विचार आए और उसकी पूर्ति हो जाए तो हमको सुख का आभास होता है, सुखाभास होता है। और हमारे मन में जो विषय आए और वो पूरा न हो तो पूरा न होने की स्थिति में हमारे अंदर दुख का आभास होता है, प्रतिकूलता का आभास होता है। सामान्य बात, सुख की व्याख्या में हम सामान्य बात करें, अभी कोई भेद नहीं हो रहा यहाँ पे। त्रिविधम शृणु श्री भगवान ने कहा, तो इदानीम त्रिविधम शृणु, तो भी व्याख्या, इस विषय की व्याख्या नहीं हो रही कि 3 विधियों का होता है। सामान्य सुख की सामान्य व्याख्या हो रही। तो जो परिस्थिति, जिस परिस्थिति पर हमारा विचार ये रहता है कि वो हमारे समक्ष आए,
हमारे हम जिन विषयों के बारे में विचार करते हैं कि ये जो विषय हैं वह हमारे सार्थक हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, फलीभूत हो जाएं, और जैसे ही होते हैं फलीभूत हो तो हमको अनुकूलता का आभास होता है, अच्छा आभास होता है, हमको सुख की प्रतीति होती है। और कोई विषय हम विचार करें और हमारा वो विषय के प्रतिकूल बात आ जाए, जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं और अच्छे वाहन की व्यवस्था हो जाए तो सुख लगता है कि अच्छा हुआ, और हमें अगर अच्छा वाहन ना मिले या वाहन ही ना मिले, जाना चाहें, तो प्रतिकूलता की प्रतीति होती है, इसको दुख कहते हैं सामान्य भाषा में। और अगर मिल जाए वो वाहन तो सुख की प्रतीति होती है, इसी को सामान्य भाषा में अनुकूलता कहते हैं। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा हुआ करता है। अब यह जो भी मनुष्य जिस स्थिति में रहता है, देखो प्रत्येक मनुष्य की परिस्थितियां और स्थितियां पृथक पृथक प्रकार की हैं, एक प्रकार की नहीं है। संसार में असंख्य मनुष्य हैं और असंख्य प्रकार के मनुष्यों के असंख्य भाव हैं, और असंख्य भावों की या तो सिद्धि होगी या नहीं होगी, इतनी सी बात है। मनुष्य कहीं का भी हो, किसी देश का, किसी काल का मनुष्य हो, तो उसके द्वारा जो अपेक्षा की गई वो पूरी होगी और या नहीं पूरी होगी, दो ही बातें हैं। तो पूरी होने पर अनुकूलता का आभास, इसको सामान्य रूप से हम सुख कहते हैं। और हमारे अनुकूल जो हमने जिस विषय पर विचार किया है वो विषय जो है वह सिद्ध न हो तो प्रतिकूलता का आभास, इसी को दुख कहते हैं सामान्य भाषा में। गहरी बात नहीं हो रही है अभी, सुख के संबंध में कोई गहरी व्याख्या नहीं दे रहे हैं, सामान्य व्याख्या दे रहे हैं कि सुख क्या है। इस चूँकि सुख के विशेष ही भगवान श्लोक संख्या 36 से 37, 38, 39 में 3 प्रकार के सुखों के संबंध में श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं और सुख को लेकर के एक विशद व्याख्या दे रहे हैं। तो पहले हमने कहा, विचार ये किया कि सुख क्या है और दुख क्या है। सुख, जहाँ जो दुख नहीं है वो सुख है, और जो सुख नहीं है वो दुख है, ये सामान्य बात है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है, जहाँ अंधकार नहीं है वहाँ प्रकाश है। उसी प्रकार जहाँ अनुकूलता है वहाँ सुख है, और जहाँ प्रतिकूलता है वहाँ दुख है, इतनी सी बात है। जहाँ अनुकूलता है वहाँ पर सुखाभास है, और जहाँ पर प्रतिकूलता है वहाँ दुखाभास है। सुख की सामान्य परिभाषा यही है। इसी परिभाषा को हम सामान्य रूप से जानते हैं, सहज भाव से उसका आभास करते हैं। अब 3 प्रकार के श्री भगवान ने कहा, सुखम तू इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ। हे भरत, हे अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को मुझसे सुनिए। तो सुख को अभी हमने परिभाषित कर दिया कि जो अनुकूलता है वो सुख के रूप में आभासित होती है, और जो प्रतिकूलता है वो दुख के रूप में परिभाषित होती है। क्योंकि सुख को समझने के लिए दुख को भी समझना पड़ेगा आपको। उसके जो कोई विषय होता है तो उस विषय को समझने के लिए उसका जो प्रतिपक्षी विषय है, उसका जो विलोम भाव वाला विषय है वो हमें जानना पड़ता है, और बिना विलोम भाव के जाने हुए हम उस विषय को नहीं जान सकते। जैसे अंधकार को हमें नहीं मालूम हो तो प्रकाश का भी ज्ञान हमको नहीं होगा।
वैसे ही हमें सुख का आभास और सुख और दुख दोनों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि 3 विधियों का सुख हम वर्णित करना चाहते हैं। अब हमने जो अभी बात कही कि अनुकूलता है तो सुखाभास है, सुख है, और प्रतिकूलता है तो दुख है। ये सामान्य बात है। ये सामान्य प्रकार की सुख की परिभाषा है और सामान्य प्रकार के दुख की परिभाषा है। सुख की परिभाषा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दुख का भी ज्ञान हो जाए, और दुख की परिभाषा इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको सुख का आभास हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो बात श्री भगवान कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इदानीम अब मैं 3 त्रिविधम शृणु में सुखम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ। हे अर्जुन, 3 प्रकार के सुखों की व्याख्या मैं करूंगा, इसको मुझसे सुनो। आप सुख तो एक ही प्रकार का था पहले हमारी व्याख्या के अनुसार, कि सुख जो है अनुकूलता का भाव है वो सुख है, और प्रतिकूलता का भाव वो दुख है। तो सुख एक ही प्रकार का हो गया। लेकिन श्री भगवान इससे अलग हटके अपनी व्याख्या दे रहे हैं और सुख को 3 प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं। हमने तो सामान्य व्याख्या दे दी है। ये हमारी मनुष्य बुद्धि के अनुसार व्याख्या है। हम जो सामान्य मनुष्य हैं उसके अनुसार सुख की व्याख्या हमने दे दी। लेकिन सुख की व्याख्या श्री भगवान के अनुसार जो है वो 3 विधियों की है, 3 प्रकार की है। त्रिविधम शृणु में तू इदानीम त्रिविधम, 3 प्रकार की व्याख्या। तो वो एक विशिष्ट व्याख्या है जिस पर श्री भगवान अपनी बात कहना चाह रहे हैं। वो विशेष प्रकार की व्याख्या है, इसीलिए उसको 3 प्रकार का कह दिया। और 3 प्रकार की व्याख्या का आधार क्या है? 3 प्रकार की श्री भगवान की व्याख्या का आधार गुण है। सात्विक सुख, सत्व गुण प्रधान मनुष्यों में सात्विक सुख होता है। रजोगुण प्रधान मनुष्यों को राजसी सुख का आभास होता है, और उसके परिणाम पर भी श्री भगवान विचार करते हैं। और जो तमोगुणी स्वभाव के लोग हैं उनको तामसी सुख का आभास होता है। तो श्री भगवान उसकी भी व्याख्या करते, कहते तामसी सुख क्या है और सात्विक सुख क्या है और राजसी सुख क्या है। यानी गुणों के आधार पर सुख की व्याख्या। ये गहरी बात है। ये सामान्य बात, हमने तो सुख की सामान्य व्याख्या की थी, लेकिन वो सामान्य व्याख्या नहीं कर रहे, वो गुणों के आधार पर सुख की व्याख्या कर रहे हैं और उसके परिणाम को भी बता रहे हैं। से हमने सुख की सामान्य व्याख्या की कि अनुकूलता का अभिप्राय सुख है और प्रतिकूलता का अभिप्राय दुख है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सुख को गुणों के अनुसार परिभाषित किया जा रहा है और फिर उसके परिणाम से लक्षण और परिणाम दोनों का वर्णन है। 3 प्रकार के जो सुख हैं उसमें सुख के लक्षण का भी वर्णन है और उसके परिणाम का भी वर्णन है। विशेष बात है ये कि सुख क्या होता है, 3 प्रकार का गुणों के आधार पर होता है, और 3 प्रकार के गुणों के आधार पर जो सुख होता है उसको हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उसको श्री भगवान ने परिभाषित किया है, ये विशेष बात है। तो इस श्लोक संख्या 36 का जो पूर्वार्ध भाग है वह इसी ओर संकेत करता है। यहाँ पर अभी इस विषय को कि 3 प्रकार का सुख है, कैसा सुख है, तो सात्विक, राजस और तामस सुख है। तो पूर्वार्ध भाग में अब अभी बात नहीं कही कि 3 प्रकार का सुख है, लेकिन
से अन्य प्रकरणों में यही कहा कि 3 प्रकार का होता है, त्रिविधम सात्विक राजस और तामस, 3 प्रकार का होता है। इसमें पूर्वार्ध में ये बात नहीं कही श्री भगवान ने। सुख के संदर्भ में ये कहा कि सुख 3 प्रकार का होता है। अब मैं 3 प्रकार के सुख का वर्णन करूंगा और उसको सुनो। तो ये जो वर्णन है ये गुणों के आधार पर है, और गुणों के आधार पर जो वर्णन है ये बहुत गहरा, सामान्य वर्णन नहीं है, सामान्य बात नहीं है, ये वर्णन गहरा है जो श्री भगवान के द्वारा परिभाषित है। तो इसको जो है श्री भगवान ने श्लोक संख्या 36 सात्विक जो सुख है, इसको श्लोक संख्या 36 के उत्तरार्ध भाग से आरंभ करके श्लोक संख्या 37 तक ले गए हैं। और फिर जो राजसी सुख है वो श्लोक संख्या 38 में व्याख्यापित किया, और जो तामसी सुख है उसको श्लोक संख्या 39 में परिभाषित किया। इस प्रकार 3 प्रकार के सुखों की व्याख्या श्री भगवान के द्वारा वर्णित की गई है। तो कल से हम इस सात्विक सुख के संदर्भ में हम कल के सत्र से विचार करना आरंभ करेंगे। श्लोक संख्या 36 के उत्तरार्ध भाग पर अपने विचार देंगे। भगवान श्री गोविंद की कृपा से देंगे, उनकी कृपा के बिना नहीं। जो वो बुलवाते हैं वो हम बोलते हैं। सहज बात समझिए इस बात पे। उनका जो वे हमें विचार देते हैं, हम विचार प्रकट कर देते हैं, और अगर वो विचार देना बंद कर दें तो हमारी जो गीता की व्याख्या वो भी बंद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो 3 प्रकार के सुख